जौनपुर जनपद के जमैथा गांव निवासी ओम प्रकाश यादव को आज 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा सम्मानित किया गया। यह पहलवान राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे जिन्होंने 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इसलिए आज इनको जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन मैदान में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। परिचय दीजिए। मेरा परिचय सर, मैं कृषि विभाग का कर्मचारी था और सन 60 से कुश्ती देख रहा था और सन 2000 में नेशनल पहुंचा। 4 बार मेरा नेशनल है और सन 4 में इंडिया में अपने वेट में तीसरी पोजीशन है। अच्छा। तो आज उसको लेकर आज पुलिस लाइन गणतंत्र दिवस रहा था तो क्या आपको मिला? तो मैंने एक छोटी सी रचना पढ़ी है जिससे वहाँ के बड़े अधिकारी एसपी महोदय से मुझे सम्मानित किया गया। और क्या क्या बताना चाहेंगे कुछ? ऐसा है कि अब ये ऐसा है कि आजकल बच्चे दूसरे खेलों में ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए इधर ध्यान कम देते हैं। लेकिन हम लोग अपना बचपन से वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी और कुश्ती के प्रेमी हैं, जिससे इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। और बच्चों को कुश्ती के लिए सिखाना और जगह जगह रेफरी का काम करना पड़ता है। और सन 2000 में राजन शुक्ला की दस्तखत से, लक्ष्मी शंकर सिंह अधिकारी के दस्तखत से मैं रेफरी का काम करता हूं जब कहीं महोत्सव में कुश्तियाँ होती हैं। अभी बदलापुर में भी 3 नवंबर को कुश्ती हो रही थी तो मैंने वहां कुछ रेफरी का काम किया था। रमेश मिश्रा के अंडर में वो कुश्ती हो रही थी, रमेश मिश्रा जी के उसमें महोत्सव में। नए जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? नए जनरेशन ज़्यादा इन लोगों का झुकाव सर क्रिकेट की तरफ हो गया है। हाँ, हमारे ज़िले के पास एक धर्मापुर का अखाड़ा है, बहरीपुर का अखाड़ा है, कुछ छिटपुट अखाड़े, चौकियाँ का अखाड़ा सुभाष का है। ये सब अपने बच्चों की छोटी छिटकी वो नर्सरी निकाल रहे हैं और कुछ बड़े पहलवान भी हैं। क्या उनके लिए संदेश देना है कुश्ती कितना लाभदायक होगा क्रिकेट से? और क्रिकेट इसके लिए मैं बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूँ। पानी, मिट्टी और हवा, पानी, मिट्टी और हवा, स्वस्थ शरीर की 3 दवा। स्वस्थ शरीर की 3 दवा, पानी, मिट्टी और हवा। मिट्टी में पहले मिट्टी लगाना एक साबुन का काम करती थी। हम लोग कभी हफ्ते में 1 आध रोज साबुन लगाया करते, बाकी मिट्टी से अपनी मालिश किया करते थे। जी। अरे आपने एक और कहा कि बीकानेर से आया। हाँ, तो मैंने दिल्ली में मेरी पहली कुश्ती जब हुई, रिजल्ट हाथ में आया तो मैंने पढ़ा वहाँ के लिए। किसी ने बीकानेर का नाम दिया तो मैंने अपने जौनपुर का नाम दिया। और मैंने कभी मतलब गद्दे पर प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन थ्योरी देखा करते थे, तो इसलिए मैंने पढ़ा। मैं हूँ मिट्टी का चेला, कुश्ती गद्दे पर न खेला, चला आया हूँ अकेला जौनपुर से। वो कोच साहब बोले जरा वेट मेरा तोलें, कुश्ती कराना मेरी वेट से। और कुछ क्या कहना चाहेंगे? और कुछ? और इसमें मतलब कहने की बात यह है कि इसमें हमारे गुरु जगन्धु सिंह का विशेष योगदान है, आशीर्वाद है, जिनके योगदान आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा। और अगर रही हिम्मत न हारे तो मंजिल कदम चूमती है इसमें। हाँ, आज भी कुश्ती लड़ने का मौका मिला तो क्या आज भी कुश्ती लड़ने हाँ, बच्चों को खिलाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इस समय टाइम का इतना अभाव हो गया है, मैं अपनी ये गीली मिट्टी, हरी मुलायम मिट्टी लगाने के लिए तरस रहे हैं और हम एक अखाड़े के लिए तरस रहे हैं। अखाड़ा धीरे धीरे से गांव की तरफ, समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं तो भले समाप्ति की तरफ चलें, लेकिन मेरे गवर्नमेंट का ये ध्यान है कि हर गांव में, हर ब्लॉक में अखाड़े हों। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है कि, और उनका दंगल भी होता है गोरखनाथ मंदिर में। पिछली बार 8-9 अगस्त को हुआ था, नाग पंचमी के उपलक्ष्य में, तो मैं वहाँ गया और हमारे धर्मापुर अखाड़े के बच्चे थे, उनको पुरस्कार भी दिया। और हमारे पड़ोस का एक लड़का अभिमन्यु हुआ जो 51,000 नगद और एक गदा पाया था। जो नए जनरेशन है क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान, कुश्ती पे ध्यान कम है। जी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अब इसके लिए हम क्या बताएं, ये तो टाइमली खेल है, क्योंकि ये खेल गेम का मतलब होता है कि जल्दी से वर्जिश हो।
तो जितनी वर्जिश वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी और कुश्ती में होती है उतनी क्रिकेट में नहीं होती। इसमें दिन का समय टूट जाता है और पतंग उड़ाने में तो और नहीं वर्जिश होती है। तो मैंने इसको तो कविता में पढ़ता हूँ कि वॉलीबॉल फुटबॉल खेला कबड्डी, खेलिया खेलबा ता निमन होई हड्डी, उड़ैबा पतंग खेलबा क्रिकेट, दिन बा खेलबा भरी न पेट। यानी ढंग से वर्जिश नहीं होगी। यहाँ इसका मतलब पेट भरने से, खाने से नहीं है, वर्जिश से मतलब आ रहा है कि कुश्ती के अलावा पतंग और क्रिकेट खेलने से अच्छी वर्जिश नहीं हो पाती। वैसे अगर अधिक वर्जिश करना हो तो रेस लीजिए, दौड़िए, 2-4 किलोमीटर दौड़िए, बढ़िया रेस हो जाएगी।